क्या लाता था? ट्रॉफी। जब ट्रॉफी लाता था तभी वो क्या पीती थी? टॉनिक। वो बीमार रहती थी ना, क्योंकि क्या पीती थी? टॉनिक पीती थी। मैन की गर्लफ्रेंड जिसको उसने छोड़ दिया, मैन की बहन मायो, मायो को क्या चाहिए था? मायो को ट्रॉफी चाहिए होती थी हमेशा, तभी वो टॉनिक लेती थी, है ना, अपनी दवा तभी लेगी। मैन हमेशा ऑटो से जाएगा, देखो यहाँ पे अपनी बहन के लिए ऑटो से जा रहा है, लेकिन लास्ट टाइम उसने ऑटो से मना कर दिया था ना, नो टू ऑटो, नो टू ऑटो, याद है? ठीक है, यहाँ पर चला गया। अच्छा, लेकिन एक्चुअली चलो अब आगे चलते हैं। अभी देखते हैं ऑटो से जा करके ट्रॉफी के साथ और क्या लाया था, है ना। इसकी बीमार बहन है तो ये उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था। जब तक चल रही है, लेकिन देखना भी क्या करेगा ये कांड। इतना समझ में आया? अच्छा देखो, अगर तुमको इतना समझ में आ गया है तो इससे तुमने बहुत अच्छा निकाल दिया। तो तुम्हें क्या आ गई? तुम्हें एक्स लिंक डिजीज़ आ गई। तुमने बोला हेमा वॉज अ कलर ब्लाइंड गर्ल। पूरा लिखेंगे नहीं, हेमा कलर ब्लाइंड थी। कलर ब्लाइंड होने की वजह से वो एक्स हो गई, किसकी? मेन की, है ना, याद हो गया। मेन से मेंडेलियन डिसऑर्डर है, एक्स से एक्स लिंक्ड है। कलर ब्लाइंड मतलब आपकी कलर ब्लाइंड डिजीज़ आपकी एक्स लिंक्ड है। और हेमो यानी हेमा मतलब हीमोफीलिया, आपकी एक्स लिंक्ड डिजीज़ पूरी हो गई। ठीक है, अब आते हैं जो मैंने ये ऑटो वाली बात बता रही थी। ठीक है, पहली बात तो मायो टॉनिक वाला। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है आपको? इस डिजीज़ का नाम है मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, है ना। तो मायो, पहली बात तो मैन यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर है। पहले मायोट्रॉफी कैसे निकालोगे? मायोटॉनिक। अगर आपके पास मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी पढ़नी है, मायो उसकी बहन का नाम है, मायो ट्रॉफी डिस्ट्रॉफी टॉनिक, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी कैसी डिजीज़ है? ये आपकी डोमिनेंट डिजीज़ है। ठीक है, अभी देखो ये लाइन पूरी नहीं हुई है। ठीक है, ये पूरी लाइन नहीं हुई है, बताते हैं। इसका ट्रिक है, मायो को ऑटो से जाकर क्या लाओ? ट्रॉफी ले आओ। और फिर क्या करो? उसे टॉनिक दो। क्या दो? टॉनिक दो। मायो के लिए ऑटो से जाकर क्या लाना है? अच्छा, ऑटो तो लिखा नहीं। ऑटो से जाकर ट्रॉफी लाओ। मायो के लिए ऑटो से जाकर ट्रॉफी लाओ, फिर उसे आकर, क्योंकि ट्रॉफी देकर खुश रहेगी, फिर उसे क्या दो? टॉनिक दो। जहाँ लिखा है दो, इट मीन्स कि डोमिनेंट। टॉनिक, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, दो में यानी डोमिनेंट। ऑटो से जाना है। ठीक है, मेंडेलियन, क्योंकि क्या है? मायो किसकी बहन है? या कि मैन की बहन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अब आप क्या याद हो गया? आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर है क्योंकि मैन की बहन है, कौन? मायो। ठीक है, ऑटो में जाना है, ट्रॉफी लानी है, फिर टॉनिक देनी है। टॉनिक दो, ज़रूर टॉनिक देना ज़रूर है, तभी तो डोमिनेंट हो जाएगी वो। क्लियर होगी बात? अब आपको मेंडेलियन की ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी याद हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। जब वो जाता है ना शॉप पर, तो जो शॉप वाला होता है वो कहता है अपनी बहन को, वहाँ पर बहन रहती है, उसको कहता है कि सिस्टर थैले में फिनाइल किसको दे दो? सीओ को दे दो। सीओ को ऑटो में रिसीव कराओ। क्या कह रहा है? रिसीव कराओ इज नथिंग हेयर। ठीक है, कराओ। यहाँ पे लेने कौन आया है? मैन यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर। सिस से सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैला थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया। ठीक है, अगेन कैसी है? ऑटोसोमल डिजीज है। रिसीव कराना है यानी रिसेसिव है। क्लियर हो गई? किसको देना है? मैन को। क्लियर होगी बात? ये जो सीए कौन है? सीए कौन था? मैन ही तो सीए था। तो जिस दुकान में गया तो दुकानदार अपनी बहन को क्या बोलता है कि सिस्टर थैले में फिनाइल, सीएस आपको किस में दे दो? सीएस आपको जाके रिसीव करा दो, जो कि ऑटो में है। क्लियर होगी बात? जो कि ऑटो में है। क्लियर होगी बात? ऐसे करके तुम सारी डिजीज़ याद कर लोगे, अगर ऐसा कुछ ईजी लगे तो। ठीक है, आगे चलें। अब आगे एक डिजीज़ को पढ़ लेते हैं डिटेल में। चलो, अब पढ़ते हैं पहले कलर ब्लाइंडनेस। फीचर्स जो मैंने याद कराए उसमें से जब भी एग्जाम में आएगा फीचर्स लिख दोगे। अच्छा, ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, क्या है?
कलर ब्लाइंडनेस में क्या हो जाता है, आपको रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखते क्योंकि आपके रेड और ग्रीन कोन सेल्स में डिफेक्ट आ जाता है, रेड ग्रीन कलर नहीं दिखाई, ठीक है। ये डिजीज़ 8% मेल को होती है और फीमेल को कम होती है, 0.4% ही होती है फीमेल को, ठीक है। लेकिन मदर से सन पे जाने के चांसेस कलर ब्लाइंडनेस के बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे हो सकती है, मदर से सन को जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया। बुक में सब दिया हुआ है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। रॉयल डिजीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार क्वीन विक्टोरिया को हो गई थी, है ना, रॉयल प्रिंसेस को हुई है तो हम लोग कहेंगे ना रॉयल डिजीज़, बड़े बड़े लोग को होती है, ठीक है। अब क्या है, लेकिन हीमोफीलिया फीमेल को रेयर है, फीमेल को रेयर है, रेयर, ध्यान से सुनो, रेयर है। लेकिन अगर ये मेल को हो जाए तो मेल जल्दी से डेथ हो जाती है, उनकी अर्ली डेथ हो सकती है। तो ये अर्ली का मतलब बचपन नहीं है ना, 30+ होते ही डेथ होने के चांसेस है, 30 से 35 की उम्र में जाते ही ये डेथ होने के चांसेस हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। आपने हीमोफीलिया भी पढ़ लिया। हीमोफीलिया में क्या होता है बेटा, कट लग जाता है ना तो ब्लड लॉस बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जो आपके ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी पूरी सीक्वेंस नहीं पूरी हो रही होती है, ठीक है। मतलब अगर उसमें प्रोटीन चाहिए और जिस समय एंजाइम चाहिए, उसमें से एक सीक्वेंस खराब हो रही होती है ना, जो प्रोटीन्स है उसकी कमी हो जाती है, मतलब उस क्लॉटिंग फैक्टर्स में किसी फैक्टर की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप इतना याद रखो कि ऐसे फैक्टर्स की कमी हो जाएगी जो आपको क्लॉट करने नहीं देंगे ब्लड को, फिर आपको कट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको ब्लड बहता रहेगा, ठीक है। तो भाई लॉस तो हो ही जाए ब्लड, ठीक है, यानी आपको बचना है, जिसको हीमोफीलिया है उसको बचना होता है कि उसकी बॉडी में कट ना लगे, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड उसमें मुश्किल होती है। अच्छा, मैंने एक पता है कैसे मूवी देखी थी जिसमें फुटबॉल प्लेयर था, उसको हीमोफीलिया था, तो क्या होता है कि उसको हमेशा ऐसा रहता है कि अगर एक हल्का से भी कट लग गया तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो इतना बच के खेलता था कि उसको ज़रा सा भी चोट ना लगे, ठीक है। लेकिन जब लोगों को ये बात पता चल जाती है कि वो हीमोफीलिक है तो उसको कट लगाने की कोशिश करते हैं ताकि इसी तरह से हरा दिया जाए। देखो मैं कितनी मूवी देखती हूँ, ठीक है। चलो आगे चलें, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट वन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, तो सिकल सेल एनीमिया को ना क्वालिटेटिव, देखो क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी में प्रॉब्लम आ गई, क्वालिटेटिव मैंने क्वालिटी लिख दिया, क्वालिटेटिव डिजीज़ भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपके ब्लड की क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए क्वालिटेटिव, सिंपल सी बात है। अच्छा, हो क्या रहा है, इसमें क्या होता है बेटा, जो आपकी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, उसकी 2 चेन होती है ना, अल्फा बीटा, तो उसकी जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन के 6th पोजीशन पर, ध्यान रखो, बीटा चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामाइन होनी चाहिए, ग्लूटामाइन होनी चाहिए। लेकिन क्या हो जाती है, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, ग्लूटामाइन ना लग के यहाँ पे वैलीन लग जाता है, क्या लग जाता है, वैलीन आ जाता है, ठीक है, ध्यान दो। अब अगर तुम इसका कोडिंग देखोगे तो ग्लूटामाइन को कोड करते हैं GAG से, है ना। अब गलती हो गई है mRNA से, अभी सिर्फ यहाँ पे सुन लो mRNA वरना क्या है ना, तुम लोग को भी सब समझ में आएगा आगे वाले चैप्टर में, सिर्फ यहाँ पे ध्यान लगा के सुनो। GAG ग्लूटामाइन बताता है, लेकिन यहाँ गलती क्या हो जाती है mRNA से, वो GAG की जगह GUG लगा देता है, बेचारा ढंग से पढ़ नहीं पाया, क्या लगा देता है, GUG। तो ये था आपकी ग्लूटामिक एसिड लगनी थी और ये वैलिन लगा के चला गया है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, नो प्रॉपर ऑक्सीजन, बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती, और क्या हो जाता है इसकी वजह से, और ऐसी चेंजेस की वजह से जो सेल होता है वो इलोंगेटेड सिकल्स ऐसा हो जाता है। हंसिया देखा है, हंसिया वो जैसे घास काटते थे बहुत पहले, ऐसे वो सिकल्स शेप हो जाती है। अब ऐसे होने से क्या हो गया, इसमें जो O2 का कंटेंट है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो बॉडी में फिर कंटेंट ही कम पहुँच रहा है, क्लियर होगी बात, तो इस तरह का हो जाएगा, एनीमिया वगैरह हो जाएगा इससे, है ना। अरे नहीं, एनीमिया नहीं होगा, एनीमिया तो इससे होता है, क्वांटिटी वाले से होता है, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई, यानी कुल मिला के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ हम लोग देखेंगे आपकी थैलीसीमिया, ठीक है। बाकी जो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में बताया है कैसी डिजीज़ है वो सब लिखेंगे, लेकिन कैसी है ये, क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी में फ़र्क पड़ रहा है, क्वांटिटेटिव, इसमें ब्लड में क्वांटिटी में फ़र्क पड़ेगा, क्वांटिटेटिव डिजीज़ कहते हैं इसे, ठीक है। आगे चलो। अच्छा देखो, इसको याद कैसे कर सकते हो, अच्छा देखो, थैले की क्वांटिटी ऐसे याद करो,
थैले की क्या क्वांटिटी होती है। थैले में कोई सामान डालोगे तो क्वांटिटी में डालोगे ना, क्वालिटी में तो नहीं डालोगे ना। मतलब आपने कोई थैला लिया, उसमें 1 किलो 2 किलो ऐसी क्वांटिटी में डाल सकते हो ना। तो यानी थैलीसीमिया कैसी है, क्वांटिटेटिव डिजीज है। देखो तो याद करा दिया मैंने। आगे चलो। थैलीसीमिया 2 तरीके का थैलीसीमिया होता है, ठीक है। एक अल्फा थैलीसीमिया, एक बीटा थैलीसीमिया। बीटा बीटा बनाना है इसको, ठीक है। अल्फा में क्या हो जाती है कि जो आपकी अल्फा ग्लोबिन चेन होती है, अल्फा ग्लोबिन चेन होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की, HB की। उसको क्या करती है, वो सिंथेसिस होना कम हो जाती है, उसका रिडक्शन हो जाता है, उसके सिंथेसिस का, उसके प्रोडक्शन का क्या होता है, रिडक्शन होता है, नहीं बनती। अच्छा ठीक है, ये डिफेक्ट आता कहाँ है, क्योंकि जीन ही डिफेक्ट आया है, जीन प्रॉब्लमेटिक हो गई है, तभी वो अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं बना पा रही है। तो जीन कहाँ है, इसकी जो जीन का नंबर आता है उसका नाम है HbA1, याद करना पड़ेगा, और HbA2, सिंपल है। लेकिन ये कौन से क्रोमोसोम पर है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर है, ठीक है, याद करना पड़ेगा। यहाँ पे बीटा वाला सुनो, बीटा में अब सिंपल सी बात है, बीटा थैलेसीमिया हुआ है, यानी कि बीटा चेन नहीं बन रही है, बीटा चेन नहीं बन पा रही है, बीटा चेन नहीं बन पा रही है, तो इसको इसके जीन का नाम क्या है, HbB, और ये कहाँ पर है, क्रोमोसोम 11 पर, क्रोमोसोम 11 पर। अब जब आपकी क्वांटिटी यानी ब्लड की क्वांटिटी में प्रॉब्लम आ रही है, यानी ब्लड ठीक से बन नहीं पा रहा, तो आपको क्या हो सकती है, आपको एनीमिया हो सकता है। क्लियर हो के बाद इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा दी है। और अब आपके पास बचा क्या है, क्रोमोसोमल। तो मुझको कहाँ बचा है, इसी में बता रहे थे क्या, अच्छा हाँ, क्रोमोसोमल आपके डिसऑर्डर्स बचे हुए हैं, ठीक है। वैसे तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गए हम आपको, एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, ये बता देते हैं आपको, ठीक है, यही समझा देते हैं। अच्छा क्या होता है कि अगर गेन और लॉस हो जाए, किसका, एक क्रोमोसोम का, ध्यान से देखो, एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाए या गेन हो जाए, तो इसे कहते हैं एनिप्लॉइडी, ध्यान दो, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, इंक्रीज हो जाए क्या, होल सेट ऑफ, पूरा सेट, एक क्रोमोसोम नहीं, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, है ना। देखो एक क्रोमोसोम और पूरा सेट, ये पूरा सेट, हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। क्लियर होगी बात। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगी। बाकी तुम लोग टर्नर हो गया और लाइन फिल्टर हो गया और सॉरी एक और हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सब खुद से पढ़ कर आओगे। थोड़ा बता देते हैं। टर्नर में क्या हो जाता है बेटा, ये लड़की होती है लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम कम हो गया है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो ये XX नहीं बन पाती, ये X 0 हो जाती है, ठीक है ना। यानी कितने होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, तो ये कितने होते हैं इसके पास, 45 ही होते हैं। कितने होते हैं, 45। तो इसलिए ये फीमेल के कैरेक्टर ढंग से शो नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर इसे फीमेल बनना है तो दोनों X होना चाहिए, ठीक है। चलो लाइन फिल्टर में आते हैं। लाइन फिल्टर में क्या हो जाता है, एडिशनल कॉपी हो जाती है X क्रोमोसोम की, ठीक है, जो कि कहाँ है, 21 पर। डाउन बता रही हूँ क्या मैं, अरे रुको गलत हो गया, मैं तुम्हें डाउन बताने लगी थी। डाउन में 21 क्रोमोसोम नंबर पे क्या हो जाती है, उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 21 क्रोमोसोम ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो 3 हो गया। कैसा हो गया, 3 हो जाता है, ठीक है। उसकी एक एडिशनल कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम की, ठीक है, ट्राइसोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम की। क्लियर होगी बात। चलो अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से जितने फीचर्स हैं तुम लोग खुद देखो, ठीक है, पिक्चर भी बना होगा, सब बना होगा, खुद से देख लो। रुको बच्चा, पता नहीं कौन क्या रोने लग जाता है, इडियट। आगे देखो, लाइन फिल्टर देखो, लाइन फिल्टर में क्या हो रहा है, ये लड़का होता है, देखो टर्नर लड़की होती है, लाइन फिल्टर मेल होता है। इसको क्या हो जाता है, ये X और Y होता है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा X आ जाता है, क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा X हो जाता है। क्लियर होगी बात, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब क्या करोगे, अब आपके इसके सिंपल जो फीचर्स हैं वो अच्छे से खुद से पढ़ाई कर लोगे। क्लियर होगी बात।
अब ये चैप्टर हो गया यहाँ पे ख़त्म, और अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे बता देना, ठीक है। और कोई करेक्शन करानी होगी तो मैं करा दूँगी, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच क्लास।